सिदरातुल मुंतहा अर्श बाग़े इरम हर जगह हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि दुआ नहीं करूं मदा अहले दुअल रजा पड़े इस बला में मेरी बला, मैं कदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारे ना नहीं, मेरा दीन पारे ना नहीं। मैंने कहा रजा आपकी शायरी बड़ी लाजवाब है, जब आप शायरी करते हो तो आपका एक शेर कुरान की रोशनी में, दूसरा शेर हदीस की रोशनी में होता है। जब आप शायरी करते हो तो आपकी शायरी में सिद्दीक अकबर की सदाकत नजर आती है, फारूक आजम की अदालत नजर आती है, उस्मान गनी की सखावत नजर आती है, मौला अली की शुजाअत नजर आती है, हजरत हसन का कमाल नजर आता है, हजरत बिलाल का इश्क नजर आता है, गौसे आजम की करामत नजर आती है, ख्वाजा की विलायत नजर आती है, इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल्फसानी का फैजान नजर आता है, रसूल मरहबी का फैजान नजर आता है, मखदूम सिमना की छोजबी का फैजान नजर आता है। मैंने कहा ए रजा ये तो बताओ जो जिब्रील अमीन ने मुस्तफा के बारे में तहकीक की है, अब हम वो तहकीक आपसे शेरो शायरी में सुनना चाहते हैं। जब हमने अपना सवाल बारगाह आला हजरत में रखा, तुरबत आला हजरत से आवाज आई, हमने तो सदियों से पहले लिख दिया है। मैंने कहा हुजूर क्या लिखा? कहा हदाई के बख्शिश खोलो। जब हमने हदाई के बख्शिश खोली, कहा बड़क पलट बरक पलट बरक पलट, मैं पलटता पलटता चला गया, फिर तुरबत आला हजरत से आवाज आई, यही बोले सिदरा वाले चमन जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा, सीरते मुस्तफ़ा, जश्न ईद मिलादुन नबी, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मसल के आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये है मुस्तफा का हुस्न, सुभान अल्लाह। मुस्तफा हुस्न में लाजवाब। और बैकग्राउंड खानदान तो ऐसा है, सैयद अगर आपकी बस्ती में आ जाए, दाढ़ी हो या नहीं हो, नमाज पढ़ता हो या नहीं पढ़ता हो, आप उसकी ताजीम करती हैं। आप जानती हैं कि उसके रगों में खून रसूल है। क्या कहना है? जिस खानदान की तुम इतनी ताजीम करते हो, उस खानदान की असल मदीने वाले मुस्तफ़ा हैं। सुभान अल्लाह। अब जरा आप तवज्जो करिए, जिसमें जो मालदारी में सबसे ज्यादा हो, हुस्न में सबसे ज्यादा हो, जो बैकग्राउंड खानदान में सबसे अच्छा हो, कितने रिश्ते आते होंगे मुस्तफ़ा के? 25 साल की मुकम्मल जवानी, कितने रिश्ते आते होंगे? अल्लाह के रसूल ने किसी कवारी से निकाह नहीं किया। अल्लाह के रसूल ने सबसे पहला निकाह किसी बादशाह की बेटी से नहीं किया, हुस्न और तजम्मुल के पैकर से नहीं किया। सबसे पहला निकाह एक 40 साल खातून जो बेवा हैं, सैयदा खदीजतुल कुबरा से करके दुनिया वालों को बताया, अब किसी बेवा का जुलूस नहीं निकाला जाएगा। क्या कहना? बेवाओं को सीने से लगाने वाला अमीना का लाल आ गया है। जिंदाबाद। तो अगर बेवाओं को, बेटियों को इज्जत मिली है तो मदीने वाले मुस्तफा का सदका है। क्या कहना? आज के दौर में कहो कि भाई यार नमाज पढ़ो, चेहरे पे दाढ़ी रखो, बोले हजरत मिलती नहीं, कहीं भाग रही है नमाज, भाग रही है नमाज की। बहुत मुश्किल है दीन पे चलना। हाँ मुश्किल है, चाड़े आने वाले हैं, हर मस्जिद में गर्म पानी का इंतजाम हो गया, कालीनें बिछने लगी, गर्मी आए तो पंखे एसियां लग जाती हैं। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। दुनिया में जब सिर्फ, मैं बहुत जल्दी बात खत्म करने वाला हूं, सिर्फ 6 मुसलमान थे। कितने? 7वें नंबर की मुस्लिमा एक खातून हजरत सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हा है, जो ईमान लेकर आई 7वें नंबर की। और उस वक्त ईमान लाना ऐसा था जैसे शहादत गाह में अपने आप को रख देना। अबू जहल को पता चला हजरत सुमैया के साथ आपके शोहर, आपके बेटे हजरत अम्मार, हजरत यासिर भी ईमान ले आए। अबू जहल को पता चला, आतंकवादियों के साथ आया, घर को घेर लिया हथियारों से, कहा सुमैया हमने सुना तुम नबी का कलमा पढ़ के मुसलमान हो गई हो। हाँ अबू जहल तूने सच सुना है। कहा तुम्हें पता नहीं है कलमा पढ़ने की सजा क्या? हाँ मुझे पता है। कहा तेरा घर छीन लिया जाएगा, और अगर नबी का दीन, नबी का कलमा छोड़ देगी तुझे डबल प्रॉपर्टी दी जाएगी। कहा अबू जहल माल का लालच मत दे, घर का लालच मत दे, सत्ता का लालच मत दे। दुनियादार के हाथों पे बिकी होती तो सौदा कर देती, मदीने के ताजदार ने खरीदा है।
बोल दो यार, बोल दो। सुभान अल्लाह। अब मैं तुम्हें जो बात बताने वाला हूँ, अगर तुम्हारे जिस्मों में गोश्त का लोथड़ा पत्थर का टुकड़ा नहीं है तो जरूर जमीरों में इनकलाब पैदा होना चाहिए। का सुमैया तेरे घर को जला दिया जाएगा, बुलडोजर चला दिया जाएगा। का सुन अबू जहल, एक घर नहीं, अल्लाह मुझे 1000 घर दे, सबको एक एक करके कुर्बान करती चली जाऊंगी। क्या कहना, सुभान अल्लाह। का अच्छा, हजरत सुमैया को कैदी कर लिया गया, कैदी बना लिया गया। हजरत अम्मार, हजरत यासिर के हाथ पैरों में जंजीरें डाल दी गई। हजरत अम्मार, हजरत यासिर के गले में, हाथ पैरों में जो जंजीरें डाली गई, पागल बच्चों को दे दी गई। अब पागल बच्चे कभी जमीन पे घसीटते, कभी नाली में लेके जाते, कभी गंदगी में लेके जाते। हजरत सुमैया के बालों को पकड़कर जमीन पर घसीटा गया। क्या खता थी? किसी का माल मारा, किसी पे बहुतान लगाया, सिर्फ ये कहा था अल्लाह एक है, मोहम्मद उसके रसूल हैं। अबू जहल अपने घर ले गया, पूरी रात कैद में रखा। कहा सुमैया छोड़, क्योंकि अबू जहल सोच रहा था कि औरत इमोशनल, जज्बाती होती है, औरत कमजोर होती है मर्द के मुकाबले में। हजरत सुमैया ने ललकार कर कहा बेबाकी में, काबू जहल सुन, फैसला कर लिया है, जब तक जिस्म में जान रहेगी नामे नबी पे कुर्बान रहेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। अच्छा मानेगी नहीं कि ना? हजरत सुमैया के बालों को पकड़कर जमीन पर घसीटा गया। कोई औरत पत्थर मारती, कोई पानी डालता, कोई कूड़ा डालता, कोई करकट डालता। इन तीनों का जुलूस निकाला जा रहा पूरे शहर में, पूरी बस्ती में। क्या खता है? सिर्फ अल्लाह को एक माना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसका रसूल माना। किसी की चोरी नहीं की, किसी का माल नहीं मारा, सिर्फ ये ऐलान। इतना बड़ा जुर्म, इतनी बड़ी सजा। हद तो ये है, हजरत सुमैया को तपते हुए रेत पर लिटाया गया, एक भट्टी जलाई गई, उसमें लकड़ियां रखी गई, फिर लोहे की गुलमे की मंगाई गई, उनको उसमें गरम किया गया। जब तुमने लोहार को देखा होगा ना, लोहार जब लोहे को गरम करता है वो आग के मिसल हो जाता। अल्लाह अल्लाह, उन लोहे की गुलमेकों को आग में रखा गया। जब वो अल्लाह अकबर कबीरा आग के मिसल, अंगारे के मिसल हो गई, तो उन लोहे की गुलमेकों को हजरत सुमैया के जिस्म पर दागा गया। कितना नरम और नाजुक जिस्म औरत का। फौलादी से फौलादी आदमी आग को बर्दाश्त नहीं कर सकता। दुनिया कहती है औरत इमोशनल होती है, औरत कमजोर होती है, औरत अपने जिस्म का सौदा कर देती है, औरत अपने ईमान का सौदा कर देती है। मैं कहूंगा तुम्हारी बात गलत, और अगर तुम्हारी बात को मानूंगा तो मानूंगा इसलिए, हाँ वो औरत सौदा कर देती होगी, वो लड़की सौदा कर देती हो जिसने दुनिया पढ़ी हो, जिसने कॉलेज पढ़ा हो, जिसने मगरिबी तहजीब को फॉलो किया हो, जिसने मुंबई की आवारों का आइडियल बनाया हो, जिसने पाकिस्तानी सीरियल देख के अपनी जिंदगी बर्बाद की हो, जो बेहया हो। हाँ वो औरत अपना ईमान का सौदा कर सकती है, अपने जिस्म का सौदा कर सकती है, लेकिन जिसने नबी का कलमा पढ़ा हो, जिसने कुरान पढ़ा हो, जिसने रसूलुल्लाह की हदीस को पढ़ा हो, सय्यदा फातिमा ज़हरा की जिंदगी को पढ़ा हो, जब वो घर से बाहर निकलती है अपने जिस्म की नुमाइश नहीं करती है, बल्कि उसके चलने से लगता है कि चलने में शेरनी जैसा वकार है। उसका सर उठता है तो अजमत के लिए उठता है। उसकी तरफ अगर कोई बद नजरी करने वाले की निगाहें उठती है ना, तो उसकी खौफ और उसकी हैबत से उसकी निगाहें झुकती हुई नजर आती है। इसलिए ईमान एक ऐसी ताकत है जो कमजोर से कमजोर को कोहे हिमालय बना देती है। इसलिए ईमान एक ऐसी मजबूती है जो कमजोर से कमजोर को फौलादी बना देती है। अल्लाह अल्लाह, तुमने सोशल मीडिया पे तुम रहते हो, तुमने ऐसे कितने मामलात, कितने हादसा देखे होंगे। मुस्लिम बच्ची अपने घरों को छोड़कर गैरों के साथ में भाग रही हैं, अपना धर्म छोड़कर उनसे शादियां रचा रही हैं। क्या तुमने देखा नहीं है? जन्नत को छोड़कर जहन्नम में जाना, इस्लाम को छोड़कर दूसरे मजहब में जाना,
अल्लाह अल्लाह, क्या तुमने देखा नहीं है कितनी बच्चियां ऐसी हैं जिस माँ ने उसे 9 महीना पेट में रखा, जिस बाप ने मेहनत और मशक्कत करके उस बेटी के हलक में लुक़मा डाला, जिन भाइयों की शफ़क़त मोहब्बत उस बहन के साथ रही हो, वो अपनी माँ की ममता को तड़पते हुए, बाप की शफ़क़तों को जनाजा निकालते हुए घर से भाग जाती है दूसरे के साथ। और ये मसला कब आता है? आपने तरक्की के नाम पर, जॉब के नाम पर, आपने कॉलेज स्कूल के नाम पर अपनी बच्चियों को आजाद छोड़ दिया, उनको खुले में छोड़ दिया। अल्लाह अल्लाह, आपने आजादी के नाम पर उनको बेलगाम कर दिया। अल्लाह ने बेटियां दी, उनकी हिफाजत करना आपकी जिम्मेदारी है। उनके हाथ में तुमने बड़े बड़े फ़ोन दिए। अल्लाह अल्लाह, जब वो फ़ोन चलाएं, फेसबुक चलाएं, इंस्टा चलाएं, ट्विटर चलाएं, किसी अनजान से दोस्ती हुई, उसे देखने की चाहत, देखा तो मिलने की चाहत, जब मिली तो इसको मुआशका में कहानी बदल गई। जब इसको मुआशका में कहानी बदली, ना धर्म का पता, न ईमान का पता, न माँ की इज्जत का पता, न बाप के जनाजे का पता, न भाइयों की इज्जत का पता, न खानदान का पता। ऐसे कितने मैटर है। तुम अदालतों में पीछा करते करते जब पहुंचते हो ना, एक बेटी खड़े होके ये कहती है ये मेरी माँ नहीं है, ये मेरा बाप नहीं है, ये मेरे दुश्मन है, मेरा पीछा कर रहा है, मैं बालिग हूँ, अपनी मर्जी से जहां चाहूं जा सकती हूँ। जिस माँ ने उसे 9 महीना पेट में रखा हो, जिस बाप ने रातों दिन एक करके उसकी परवरिश की हो, आज वही बेटी अदालत में खड़े होकर ललकार रही है। तो मैं हाथ जोड़ के कहूंगा, कहां कमी है? अपनी बच्चियों को जहां तुम स्कूल कॉलेज पढ़ाते हो, वहां अपनी बच्चियों के इल्म दीन भी सिखाओ, वहां कुरान का इल्म भी दो, हदीस मुस्तफा पढ़ाओ, सैयदा फातिमा ज़हरा की सीरत पढ़ाओ। अल्लाह अल्लाह, हजरत सुमैया के जिस्म को दागा गया, उनके जिस्म पर आग के अंगारे रखे गए। कहा नबी का कलमा छोड़, नबी का दीन छोड़, इस्लाम छोड़। उसी आसना में मदीने वाले मुस्तफ़ा का गुजर हुआ। हजरत सुमैया की सारी थकन दूर, सारा दर्द दूर, सारी मुसीबत दूर, लबों पे तबस्सुम लिया, मदीने वाले मुस्तफ़ा को देखा, कलमा शरीफ पढ़ती है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अबू जहल पास में खड़ा है, आतंकवादी पास में खड़े। कहा सुमैया, क्या तुझे दर्द नहीं होता? क्या तुझे आग के अंगारों से तकलीफ नहीं होती है? अभी भी नबी का नाम ले रही है, अभी भी मोहम्मद को पुकार रही है। तो हजरत सुमैया ने जो कहा था उसकी तर्जमानी बरेली का इमाम करता है, ए इश्क तेरे सदके चलने से छुटे सस्ते, वो आग लगाई है जो आग बुझा देगी। हजरत सुमैया ने कहा था, अबू जहल सुन ले, जितना तुम मुझ पे जुल्म कर रहा है, मेरा ईमान इतना बढ़ता चला जा रहा है, मेरा इश्क इतना बढ़ता चला जा रहा है। अल्लाह अल्लाह, आग के अंगारे कमजोर पड़ गए, आग की कुलमे के कमजोर पड़ गई। अल्लाह अल्लाह, उनका जुल्म तशद्दुद के पहाड़ ढाए गए, लेकिन सब फीके पड़ गए। आपस में बात करने लगे, यार हमने सोचा था औरत इमोशनल होती, औरत जज्बाती होती, ये कैसी औरत है यार, ये कैसा मोहम्मद है, ये कैसा नबी है जो इसका एक बार हो जाता है अपनी जान देना गवारा करता है, लेकिन नबी का दीन छोड़ना गवारा नहीं करता है। उसी नबी का कलमा पढ़ने वाले तुम हो। अल्लाह अल्लाह, ये रोज हजरत सुमैया पर जुल्म तशद्दुद किया जाता। एक दिन रास्ते में अबू जहल मिल गया। अबू जहल कहने लगा, ए सुमैया, क्या नबी का दीन नहीं छोड़ेगी? क्या तू वाकई कलमा नहीं छोड़ेगी? क्या नबी का इस्लाम नहीं छोड़ेगी? हजरत सुमैया ने बेबाकी में ललकार कर कहा, ए अबू जहल सुन ले, मैंने फैसला कर लिया है, जब तक मेरे जिस्म में रूह चलती रहेगी, सांसें चलती रहेंगी, मरना है तो नबी के नाम पर, जीना है तो नबी के नाम पर। आज थोड़ा सा कुछ हो जाए तुम अपना नाम बदल देते हो, आज थोड़ा सा कुछ हो जाए तुम अल्लाह अल्लाह खैरों की तरह अपनी शक्लें बना लेते हो, आज थोड़ा सा कुछ हो जाए मफाद की पट्टी तुम्हारी आंखों पे पड़ जाती है, मसलियत की जंजीरें तुम्हारे पैरों में पड़ जाती है। अगर तुम इलेक्शन लड़ो तो शराब पिलाते हुए नजर आते हो, अगर तुम अल्लाह अल्लाह कुछ करो तो उसमें न जाने कितनी गैर चाही रसूमात को फरोग देते हुए नजर आते हो। है मुसलमान, है सच्चे नबी के आशिक, किस चीज के मुसलमान? नमाज तुम्हारे पास नहीं, रोजा तुम्हारे पास नहीं, तुम्हारे चेहरों पे दाढ़ी नहीं, माँ बाप की इज्जत तुम नहीं करते, उलमा की इज्जत तुम नहीं करते, छोटों से प्यार तुम नहीं करते, गरीबों को सीने से तुम नहीं लगाते। किस चीज के मुसलमान हो? सिर्फ बिरयानी और गोश्त के, इसके अलावा मुसलमान नहीं हो। सिर्फ नाक बहुत लंबी है, लेकिन प्रैक्टिकल के मैदान में, अमल के मैदान में बिल्कुल खाली
पानी हो। अल्लाह अल्लाह। हजरत सुमैया को जब इतना अबू जहल ने सुना, हजरत सुमैया ने कहा सुन, जब तक बिके ना थे कोई पूछता ना था, तुमने खरीद के आका मोल कर दिया है। अबू जहल ने अपने नेज़े को निकाला, निकालने के बाद कहा अगर नबी का दीन नहीं छोड़ेगी ना, मैं तेरी गर्दन उड़ा दूंगा, मैं तुझे कत्ल कर दूंगा, मैं तुझे शहीद कर दूंगा। अल्लाह अल्लाह। हजरत सुमैया ने ललकार कर कहा था, तब पर नहीं कहा था, कमजोर होकर नहीं कहा था। हजरत सुमैया ने कहा था अबू जहल सुन ले, एक जान नहीं अल्लाह हजार जान दे सबको दे दूंगी अल्लाह की बारगाह में, रसूलुल्लाह की बारगाह में कुर्बान कर दूंगी। अल्लाह अल्लाह। अल्लाहु अकबर कबीरा। जब हजरत सुमैया के इन जुमलों को अबू जहल ने सुना, उसके दिल में अल्लाह अल्लाह तीर की तरह चुभते हैं। उसने अपने नेज़े को लहराया, लहराने के बाद में हवा में चलाया, चलने के बाद में हजरत सुमैया की गर्दन से करीब किया, हजरत सुमैया की गर्दन पर चलाया। जैसे ही हजरत सुमैया की गर्दन पर चलाया, हजरत सुमैया की गर्दन को तन से जुदा कर दिया गया। हजरत सुमैया शहीद हो गई। इस्लाम की सबसे पहली शहीदा का नाम, इस्लाम को अगर सबसे पहले किसी ने खून दिया तो एक औरत हजरत सुमैया ने दिया है। ये इस्लाम की सबसे पहली शहीदा है। अल्लाह अल्लाह। हजरत सुमैया चली गई इस दुनिया से, आप शहीद हो गई, लेकिन वो जर्रात जिन जगह पर हजरत सुमैया के खून के कतरात टपके थे, आज भी तड़प तड़प कर कह रहे हैं ए उम्मत मोहम्मदिया, अगर नबी के दीन के खातिर माल देना पड़े तो दे देना, कुर्सी देनी पड़े तो दे देना, जाहो हशमत देना पड़े तो दे देना, मालो जर देना पड़े तो दे देना, अगर नबी के दीन के खातिर औलाद देनी पड़े तो दे देना, नबी के दीन के खातिर जान देनी पड़े तो दे देना, लेकिन नबी का दिया हुआ ईमान न देना। वो कहो जो बरेली का इमाम कहता है या रसूल अल्लाह तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, अजमत मुस्तफ़ा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब, जिंदाबाद। इसलिए बहुत आसान समझते हो ना, इस्लाम ऐसे आ गया है, तुमसे फल नहीं खाए जा रहे, फल बागीचा तैयार है, तुमसे फल नहीं खाए जा रहे हैं। बहुत कुछ प्रैक्टिकल के मैदान में बिल्कुल खाली है। सिर्फ हम चुगलखोरी कर सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं, दूसरों पे बहतान लगा सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। अपनी जिंदगियों पे खंगालिए। मुझे देखने से पहले पहले अपने आप को देखिए कि मैं क्या हूँ, अपनी गिरेमान में देखिए। कितने बड़े हाजी नमाजी बन जाओ, हम आएंगे सैयद साहब जिंदाबाद, सैयद साहब जिंदाबाद, फूलों के हार भी हैं, नजराने पे नाजराने भी हैं, ये भी हैं वो भी हैं। अरे सादात से उलमा से मोहब्बत करो, ये बाइसे अजर, बाइसे फख्र सवाब है। लेकिन याद रखो, चाहे हरम में मर जाओ, मदीना में दम तोड़ दो, नमाज तहज्जुद में दम तोड़ दो, अगर माँ बाप नाराज हैं कोई इबादत कबूल नहीं। पूरी रात तकरीर करता रहूं, क्या फायदा? कितने बड़े अल्लामा फाहमा बन जाओ, कोई फायदा है? कितने बड़े मिनिस्टर बन जाओ, माँ बाप नाराज हैं। सैयद साहब आएंगे, उलमा आएंगे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हारों पे हार, नारे पे नारे। माँ से 1 साल से नहीं बोला है, बाप से 1 साल से नहीं बोला है, खुद 20,000 का ब्लैकबेरी का पहनता और अपने आप को कुछ बताता मैं ये हूँ। माँ के पास 5-10 साल पुरानी फटी चादर है, बाप के पास बहुत पुराना बिस्तर है, कभी बदलने की इसको तौफीक नहीं हुई है। बहुत बड़ा बाबू, बहुत बड़ा प्रॉपर्टी डीलर है, बहुत कुछ है। इसलिए हमारा इस्तिकबाल बाद में करना, हमारे हाथ पैर बाद में चूमना, पहले माँ बाप के हाथ पैर चूमो। इसलिए अल्लाह ने जन्नत हमारे हाथों में नहीं, माँ बाप के हाथ पैरों में रखी है। माँ बाप के कदमों में पड़ जाओ, दुनिया भी आबाद हो जाएगी, आखिरत भी आबाद हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उलमा की ताजीम करो, अच्छी बात है, सादात पीरों का साथ दो, अच्छी बात है। उनसे पहले अपने घरों में देखो कि तुम्हारा पड़ोसियों के साथ और अपने माँ बाप के साथ, अपनी फैमिली के साथ रख रखाव कैसा है, आपका बिहेव कैसा है, उस पर आपको गौर देनी है। अच्छा, नबी के खातिर क्या कर सकते हैं आप? गुलामी रसूल में को मौत भी कबूल है। गुलामी रसूल में हाथ उठा के कह दो, गुलामी रसूल में, उठा लो यार, सब उठा लो, नबी के नाम पे उठ रहे हैं। गुलामी रसूल में, गुलामी रसूल में, सब नहीं बोलना है, अभी भी सब नहीं बोलना है। अरे यहाँ मत शर्माओ, मदीने वाले मुस्तफ़ा ने अगर इस वक्त तुम्हारी सदाएं सुन ली ना, वो सुनते हैं, अगर कबूल फरमा ली ना तो बेड़ा पार हो जाएगा। मत गुलामी रसूल में
बोलो सब, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। जान मांगो, मांगेंगे जान दोगे? अरे जान दे दोगे? अरे डर रहे हैं। अबे कितने दिन किए भैया, कुछ पता नहीं है। ये पता नहीं मैं अभी तक तकरीर खत्म कर पाऊँ नहीं कर पाऊँ, कुछ पता है जिंदगी का? घर पहुंच पाऊँ नहीं पहुंच पाऊँ, किसी ने कुछ देखा है? क्या पता सलाम हो नहीं हो पाए, कौन टपक जाए, किसी का कुछ पता है? बताइए आप मुझे। कोई पट्टा काट के आया हमेशा हमेशा का? मरना है। और नबी के जलसे में मौत आ जाए तो इससे बेहतर क्या? बोले ये कह रहे, बोले सैयद साहब मारने आए हो या जिलाने आए हो? अरे मैं मरने की दुआ नहीं कर रहा हूँ, मैं तो एक अच्छी मौत बता रहा हूँ। अगर अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करते करते मौत आ जाए तो इससे बेहतर क्या है? हाँ, जान दे दोगे? माल माल, अरे माल के उस नाम से बड़े घबरा रहे हैं। माल की जरूरत नहीं है, मैं नहीं मांगूंगा तुम्हारा माल, जरूरत नहीं है। मुझे सिर्फ इस जलसे में से 3 आदमी ऐसे चाहिए जो मुझे गवाह बनाकर, इन उलमा को गवाह बनाकर, सबको गवाह बनाकर अल्लाह और उसके रसूल को हाजिर नाजिर जानकर तौबा करें और अपने चेहरे पे दाढ़ी रखने की नियत करेंगे। 3 आदमी चाहिए सिर्फ। देखूंगा कितने आप अपने वादे में पक्के। मुझे मालूम है कि आप 11 भी हो सकते हो 11वीं शरीफ की निस्बत से, मुझे मालूम है। और एक बात और बताऊं, अब हर एक के दिल में यह है यार वोट जाए वोट जाए, वोट उठेगा तो मैं उठूंगा। हर एक नहीं उठेगा और मैं किसी को बुलाऊंगा भी नहीं, किसी का नाम भी नहीं लूंगा। वही आएगा जिस पे मदीने वाले मुस्तफ़ा करम फरमाएंगे। हाँ, नाजिम साहब नारा लगाइए जल्दी से, कोई आने वाला नारा लगाएं आप जरा। नारे तकबीर, दमदार वाला नारा। नारे रिसालत, मसल के आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, अजमत मुस्तफ़ा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जल्दी से आइए उठ के। अरे गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, दाढ़ी कबूल नहीं है। एक बात सुनो, अगर दाढ़ी बुरी होती तो मदीने वाले मुस्तफ़ा के चेहरे पे नहीं होती। अरे होती क्या? और दाढ़ी बुरी होती तो भैया हमारे भी नहीं होती। और हमारी दाढ़ी नहीं होती तो तुम हमें यहाँ नहीं बिठालते, नीचे बिठालते हैं? बिठालते नहीं बिठालते? हमने एक बच्चे को दाढ़ी रखवाई तो वो घर गया, घर से वापस आया, बोला हजरत अम्मा मना कर रही है। मैं क्या कह रही है? बोले अभी तेरी उम्र नहीं है। मैंने कहा अपनी अम्मा से लिखवा के तो ला के 50 साल का पट्टा कटवा के आया, आसमान से 50 साल तक मरेगा नहीं। किसी की अम्मा लिख के दे सकती है कि मेरा लाल 50 साल तक जिएगा, 30 साल तक जिएगा। कितनी ऐसी मौतें आपने देखी, गए रोडों पे गए, एक्सीडेंट हुए खत्म, हार्ट अटैक हुआ खत्म। हार्ट अटैक हमारे बचपन में मोटे मोटे जो सेहतियाब हों या 40-50 साल से ऊपर उनको होते थे। अब कोई लिमिट नहीं है, अब तो भैया छोटे छोटों को भी हो रहे हैं। कोई नहीं है उसमें, अरे कोई नहीं है हाथ दाढ़ी की नियत करने वाला। भैया बड़ी ताज्जुब की बात है। सुभान अल्लाह, नारा लगाओ। नारे तकबीर, उठ के आइए, उठ के आइए, नारे रिसालत, उठ के आओ, उठ के आओ, उठ के आइए, नारे रिसालत। आ जाओ मेरे पास आओ। सारे लोग जवाब दे माशाल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, यार माशाल्लाह, सुभान। ये 2 हो गए मेरे भाई, एक मोहम्मद मेराज, आप यहीं पर, ये 2 हो गए। तीसरा आप यहीं पर हो, आप यहीं पर हो। हर एक की किस्मत में नहीं होता। अरे वाह भाई वाह, हर एक की किस्मत में नहीं होता है। वही आएगा जिसमें मदीने वाले मुस्तफ़ा करम फरमाएंगे। सुभान हाँ, अल्लाह अल्लाह। कोई तीसरा भी आ रहा है? सुभान नारा लगाओ। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मजहब इस्लाम, अजमत मुस्तफ़ा, सुन्नत मुस्तफ़ा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये हमारे 3 भाई हो गए। सुभान अल्लाह। एक मोहम्मद नदीम खान, खली खान माशाल्लाह, और आप मोहम्मद मेराज साहब। ये 3 हो गए। अत्ताइबु मिन ज़ंबी कमल्ला ज़ंबला। हदीस पाक में अल्लाह के रसूल ने फरमाया जिसने तौबा की वो ऐसा हो गया जैसे उसने कोई गुनाह किया ही नहीं। क्या क्या? ऐसे हो गया जैसे कि आज ही माँ के पेट से जन्म लिया। ए अल्लाह, मैं गुनाहगार हूँ, इन तेरे नेक बंदों को, क्योंकि इन्होंने आज इस रात के इस हिस्से में तौबा की है, तुझे हाजिर व नाजिर जानकर, तेरे रसूल को हाजिर व नाजिर जानकर, ए अल्लाह इनके सदके मुझे, मेरी, हम सब की आपकी बख्शिश फरमा और मेरे इन भाइयों को तौबा पर इस्तिकामत अता फरमा। ये जहाँ भी रहें आबाद रहें, शाद रहें
अल्लाह पाक इनकी ज़िंदगियों को, इनके मुस्तकबिलों को रोशन फरमा। परवरदिगार आलम, आज इन्होंने तेरे रसूल की प्यारी सुन्नत को अपने चेहरों पर रखने की नियत की। अल्लाह तो इनके चेहरों को जब तक दुनिया में रहें, इनके चेहरे चमकते रहें, जब ये कब्र हश्र में जाएं तब भी इनके चेहरे चमकते रहें। आमीन या रब्बल आलमीन। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।